हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो आगे बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर, ठीक है ना। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर, ठीक है ना, निरक्षीय खास ध्यान रखना आपको, निरक्षीय बिंदु पर अगर पूछता है विभव का मान निकालिए तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया, अच्छी स्थिति के लिए निकाल करके दिखाया, ठीक है ना। जिसने वो वीडियो ना देखा जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, ठीक है। पहले तो चलो अब स्टार्ट करते हैं निरक्षीय बिंदु के लिए। निरक्षीय बिंदु के लिए क्या है, तो सबसे पहले एक द्विध्रुव ले लो आप, द्विध्रुव ले लिया, ठीक है। ए बी द्विध्रुव का जैसे प्रॉपर्टी आपको पता है कि ठीक है, कुल लंबाई कितनी होती है, 12 होती है, और ये जो लंबाई होती है कितनी होती है, एल एल हो जाएगी, ठीक है ना। आपके पास में ये दूरी मिल जाएगी, एल मिल जाएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पे निरक्षीय स्थिति पे, अच्छी स्थिति पे नहीं, ठीक है। यहाँ बिंदु नहीं लेना है, मुझे क्या करना है, निरक्षीय बिंदु लेना है। अब मैं क्या करूँगा, इस पी बिंदु पे मुझे क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले ले लेते हैं हम लोग, ठीक। ये जो दूरी हम मान लेते हैं आर है, कितनी है, आर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये माइनस क्यू से पी तक की दूरी तो चाहिए ना मुझे। माइनस क्यू आवे से पी तक की दूरी कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। दूसरा प्लस क्यू से पी तक की दूरी भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे एक समकोण बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब भी समकोण बन रहा हो तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे। तो त्रिकोण ए ओ पी में, त्रिकोण ए ओ पी में पाइथागोरस लगाने पर, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कर्ण का स्क्वायर यानी कि एपी का स्क्वायर बराबर किसके, लंब का स्क्वायर यानी ओपी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी एओ स्क्वायर। ठीक है, सारे मान रख दीजिए। एपी का मान अपन को दिया हुआ है, निकालना है हमें, वही परिकलन करना है। एपी को ऐसे रखिए। ओपी का मान हमको दिया है, हाँ ओपी का मान मिल लिया आर स्क्वायर, और ओए का मान हमको एल मिल जाएगा, ठीक है, एल स्क्वायर। यहाँ पे एपी का मान कितना मिल जाएगा आपको, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया मुझे एपी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई मुझे, ठीक है ना। एपी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, ठीक है ना, सेम वही दूरी क्या होगी, पीबी की भी होगी। तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। हमने दोनों दूरियां निकाल ली। अब उसके बाद में फॉर्मूला लगा देते हैं। मुझे पी बिंदु पे विभव का मान निकालना है, ठीक है ना। तो पी बिंदु पर विभव का मान निकालने के लिए पी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, v1 प्लस v2, ठीक है ना। अब मैं पहले v1 निकाल लेता हूँ, v1 का मान, ठीक है ना। v1 का मान क्या आएगा, v1 बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r होता है। r की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मान मेरे को किसका मिला, v1 का। सेम इसी प्रकार से v2 का मान निकाल लेते हैं। v2 का मान बराबर, ये हमने जो निकाला प्लस क्यू की वजह से निकाला, अब माइनस क्यू वाले के लिए निकाला, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, रूट में आर का मान तो सेम है दोनों के लिए, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब दोनों समीकरण का मान यहाँ पे डाल दो, तो कुल v कितना आ जाएगा, v बराबर v1 का मान कितना है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से v2 का मान कितना है, माइनस, तो माइनस बाहर ले लिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों के दोनों मान क्या है, समान है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी परिणामी विभव का मान कितना आ जाएगा, 0। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी अगर निरीक्षीय स्थिति में विभव का मान पूछता है आपको, तो उसका परिणामी विभव का मान कितना आएगा, 0, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिया है आपको। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि निरीक्षीय स्थिति के लिए विभव का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना 0 होता है, ठीक है। और अच्छी स्थिति के लिए हमने फॉर्मूला निकाला हुआ, ठीक है ना, उसका मान भी याद रखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आएगा, ठीक है, ये टॉपिक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।